हमारा अगला वर्ड है बेनिफिसेंट। तो ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण। इसका सीधा सा मतलब है कोई ऐसा इंसान या काम जो बहुत जेनरस हो, दानशील हो या जो हमेशा दूसरों का भला करता हो। आप इसे परोपकारी भी कह सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसे सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। द बेनिफिसेंट किंग प्रोवाइडेड फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल हिज पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि उस परोपकारी राजा ने अपनी सारी प्रजा के लिए खाने और रहने का इंतजाम किया। यहाँ पर ये बेनिफिसेंट वर्ड राजा के दयालु नेचर को हाईलाइट कर रहा है। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखिए। हर बेनिफिसेंट स्माइल मेड एवरीवन इन द रूम फील वेलकम एंड एट ईज। देखिए, जरूरी नहीं कि ये वर्ड सिर्फ बड़े बड़े कामों के लिए यूज हो। यहाँ एक सिंपल सी स्माइल को बेनिफिसेंट कहा गया है। क्यों? क्योंकि उस प्यारी सी मुस्कान ने कमरे में सभी को वेलकम और कंफर्टेबल फील कराया। चलिए अब इसका यूज एक थोड़े फॉर्मल सेंटेंस में देखते हैं। द फाउंडेशंस बेनिफिसेंट डोनेशंस हैव फंडेड अ न्यू लोकल हॉस्पिटल। इस सेंटेंस में एक फाउंडेशन के दान को बेनिफिसेंट बोला गया है, क्योंकि उस डोनेशन से समाज का भला हुआ, एक नया हॉस्पिटल बन पाया। तो ये वर्ड किसी इंसान के साथ साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन या उसके काम के लिए भी यूज हो सकता है। ये वर्ड आपको अक्सर कोट्स और न्यूज में भी मिलेगा, जैसे कि ये कोट, ट्रू लीडरशिप इज नॉट अबाउट पावर बट अबाउट अ बेनिफिसेंट स्पिरिट डेडिकेटेड टू सर्विस। इसका मतलब है कि सच्ची लीडरशिप ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि एक परोपकारी भावना के साथ लोगों की सेवा करने में है। यहां बेनिफिसेंट स्पिरिट का मतलब है भला करने की सोच या आत्मा। तो अब इस वर्ड को और अच्छे से समझने के लिए इसके कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द और एंटोनिम्स यानी इसके विपरीत शब्दों को देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं काइंड यानी दयालु, जेनरस यानी उदार, चैरिटेबल यानी दानी और बेनिफिसेंट। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, यानी इसके बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स। पहला है मिलेवलेंट, जिसका मतलब है बुरा चाहने वाला। फिर है क्रूअल यानी क्रूर, अनकाइंड यानी जिसमें दया ना हो, और हार्मफुल यानी नुकसान पहुंचाने वाला। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे शब्द बेनिफिसेंट के एकदम उल्टे हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।